गांव के पास बसे छोटे कस्बे रामनगर की एक गली में हर शाम एक ठेला लगता था, जिसमें एक महिला गर्मा गरम पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाकर बेचती थी। उसका नाम था कविता दीदी। साधारण सी दिखने वाली वह महिला हर किसी से मुस्कुराकर बात करती थी और उसके बनाए चावल का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी प्लेट का स्वाद चखने आते। कविता की कहानी आसान नहीं थी। वह पहले शहर में एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। उसके पति की असमय मृत्यु हो गई थी और दो छोटे बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन मालिक के घर में जब पत्ता गोभी और बचे हुए चावल देखे तो उसने अपने अंदाज में फ्राइड राइस बना दिया। मालिक के मेहमानों को वह स्वाद इतना पसंद आया कि सबने तारीफों के पुल बांध दिए। वहीं से कविता को एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी पत्ता गोभी फ्राइड राइस का ठेला लगाऊं। उसने कुछ पैसों की बचत से एक छोटा सा ठेला खरीदा, पुराने तवे, बर्तन और सिलेंडर जुटाया और शुरुआत कर दी। शुरुआत में लोग हिचकते थे, पर उसने सफाई और स्वाद का पूरा ध्यान रखा। वह रोज ताजी पत्ता गोभी काटती, चावल सुबह ही पकाकर रखती और शाम होते होते तड़के के साथ उसे चूल्हे पर चढ़ा देती। उसकी खास बात थी हर प्लेट में थोड़ी सी हरी मिर्च की चटनी और ऊपर से ताजे हरे धनिये की बारीक कटी परत। जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। आस पास के कॉलेज के छात्र, ऑफिस के कर्मचारी, रिक्शा चालक और बच्चे, सभी के लिए कविता दीदी की दुकान एक खास जगह बन गई। जो कोई भी उसकी दुकान पर आता वह सिर्फ पेट भरने नहीं बल्कि कुछ अपनापन महसूस करने आता था। एक दिन एक फूड ब्लॉगर वहां से गुजरा। उसने एक प्लेट फ्राइड राइस खाई और उसका वीडियो बना लिया। अगले दिन कविता दीदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कहने लगे, रामनगर की कविता दीदी देश की सबसे स्वादिष्ट पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली। अब हालत यह थी कि रोज दुकान के आगे लंबी लाइन लगने लगी। कई बार कविता को ऑर्डर पूरा करने में भी दिक्कत होने लगी, मगर उसने कभी लालच नहीं किया, ना ही स्वाद से समझौता किया। एक स्थानीय एनजीओ ने कविता को एक छोटी सी दुकान देने की पेशकश की। उसने ठेला हटाकर वहीं दुकान खोल ली। दीदी का स्वाद फ्राइड राइस स्पेशल। आज कविता सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि कई अन्य विधवा महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। उसकी टीम में अब 5 महिलाएं हैं जो मिलकर राइस तैयार करती हैं और बाकी व्यवस्था संभालती हैं। कविता कहती है, पत्ता गोभी और चावल ने मुझे जिंदगी दी, अब मैं दूसरों को जिंदगी देना चाहती हूं। सीख, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो साधारण सी चीजें भी आपको असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। पत्ता गोभी फ्राइड राइस एक बहाना था। असली स्वाद कविता दीदी की मेहनत और आत्मविश्वास में था।